स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ क्षेत्रफल से। देखिए प्रश्न क्या है हमारा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना है हमको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई। देखिए विकर्ण की लंबाई ये है और भुजा की लंबाई ये है। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी। तो इसका हल देखते हैं ज़रा। देखिए जो भी जानकारी हमको प्रश्न में दी गई उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार 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 मैदान की भुजा। आयताकार मैदान की भुजा दी है 12 मीटर में दी है। ठीक है। अच्छा जी, तो इसके विकर्ण और विकर्ण की जो लंबाई दी है, विकर्ण की लंबाई ये देखिए कितनी दी है। विकर्ण की लंबाई दी है 15 मीटर। ये जानकारी हमको दी है। तो एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं थोड़ा इसको। पहले देखिए ये एक आयताकार मैदान है और इसका ये विकर्ण है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ABCD एक आयताकार मैदान है। तो देखिए जब ये आयताकार है तो इसके सभी कोनों पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। सभी जगह जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो इसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी दे रहा है, 12 मीटर। ये हो गई लंबाई। आप किसी भी भुजा को मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी को माने। और ये विकर्ण जो दिया है वो 15 मीटर दिया है। ये विकर्ण है। ठीक है। कितना दिया है, 15 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ को हम निकाल लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई और चौड़ाई नहीं पता होगी तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे यहाँ कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। तो देखिए विकर्ण कितना दिया है, 15 मीटर का वर्ग हो गया। लंबाई कितनी हो गई है, एक भुजा की लंबाई दी है आपको 12 मीटर का वर्ग और चौड़ाई हमको नहीं पता है। तो चौड़ाई को हम ऐसे ही रखेंगे। आप चाहें तो x भी मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 15 का हम वर्ग कर लेंगे तो 15 का वर्ग करने से 225 आता है। और 15 को आप ऐसे गुणा कर लेना, 55 25 ऐसे लगे 2 5 चिकन 5 6 7 5 और 1 5 12 2 225 आ जाएगा। 12 का इसी तरीके से कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 144 आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। ऐसे कर लीजिए 2 दूनी 4। अब सिंगल है तो एक जीरो लगा लेंगे, एक इक्कन 1 हो जाएगा, 1 दूनी 2 2 दूनी 4। यहाँ पीछे हट के लिख लेंगे इसको तो 4 4 1 144 आ गया। प्लस चौड़ाई हमको ज्ञात नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। 144 को यहाँ भेज देंगे, 225 तो इधर आएगा, 144 ये माइनस हो जाएगा। तो 225 से 144 घटा लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। ये आ जाएगा आपका 81। तो यहाँ खाली चौड़ाई बचेगी। जो भी चीज़ हमको निकालनी होती, जिसका मान निकालना होता है, उसको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो हमने चौड़ाई को अकेला कर लिया। ठीक है, एक तरफ लिख लिया। अब देखिए इसको घटाने पे आया हमारा 81 और ये है खाली चौड़ाई। तो हमको चौड़ाई का वर्ग यहाँ पर पता है, क्या है, चौड़ाई का वर्ग, लेकिन हमें निकालना है खाली चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई को हम यहीं पे रख कर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 9 का वर्ग हो जाएगा, ये 9 9 81 होता है। ठीक। तो देखिए वर्ग और वर्ग यहाँ भी है तो आधार जो है वो समान हो जाएंगे। जब वर्ग समान है, देखिए यहाँ भी वर्ग है, स्क्वायर ही है मतलब वर्ग है यहाँ भी, तो आधार जब घात समान होगी तो आधार भी समान हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगी चौड़ाई हो गई 9 मीटर में आएगा, 9 मीटर। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई है। लंबाई कहाँ है, लंबाई हमने ये लिखी थी, भुजा की लंबाई, और चौड़ाई भी हमारे पास आ गई है ये। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार मैदान का
क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या लगाएंगे, लंबाई, आयताकार के क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितनी निकाली, दी गई थी 12 मीटर, 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर। अब इनको हम गुणा कर लेंगे, 12 नेमा 108 और मीटर का गुणा होगा तो कितना जाएगा, मीटर का वर्ग हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग मीटर, 108 वर्ग मीटर या मीटर वर्ग। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।